कैसे हैं आप सब। मैं भाई आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानविता भाई में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 6 की गणित, वाणिज्य गणित, चैप्टर 12, इकाई 12I, अभ्यास 12J। इसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल उठाए हैं। हमने सवाल 6 से 11 तक के सवाल इसमें लिए हैं, जिसमें से हमारा पहला सवाल ये है। और इन सवालों को लगाने से पहले हम कुछ जान लेते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला है, जो इन सारे सवालों के लिए लगेगा, जिनसे हमारे सारे सवाल हल होंगे। तो हमारे इन सवालों में हमको सभी सवालों में हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, या इसको इंग्लिश में भी कहते हैं SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, जहाँ P है हमारा प्रिंसिपल, R है हमारा रेट यानी कि दर, T है हमारा समय। ठीक, और इसी में हम इसी फार्मूले से हम अपना सारा सवाल हल करेंगे। अब इसमें चार चीज़ें हैं, साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है और समय है। अब चार चीज़ों में से हमको कोई तीन चीज़ें दे रखी होंगी, चाहे साधारण ब्याज दे रखा हो, मूलधन और दर और हमसे समय पूछ लिया जाए, या फिर दर दे रखी हो, समय, मूलधन और ब्याज। सीधी सी बात है कि चार चीज़ों में से हमको कोई तीन चीज़ें दे रखी होंगी और एक चीज़ हमसे निकलवाया जाएगा सवाल में। तो जैसा कि हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा कह रहा है कि पहला सवाल हमारा कह रहा है कि वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं साधारण ब्याज ये हमको ज्ञात करना है। ये हमको नहीं पता। यदि मूलधन हमको दे रखा है, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 100 रुपये। समय दे रखा है, समय दे रखा है हमको 1 वर्ष। और एक चीज़ यहाँ और दे रखी जो हमने आपको नहीं बताया है, मिश्रधन। जो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन यहाँ पर 107 रुपये दे रखा है। मिश्रधन होता है मिश्रधन हमारा जो ब्याज लगता है, मिश्रधन हमारा जो ब्याज आता है और मूलधन, उनका योग जो होता है, मूलधन का ब्याज और मूलधन का योग ही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो यहाँ पर हमको मूलधन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे, या फिर अगर हमको ब्याज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है हमको दर। यहाँ पर हमको दर निकालनी है, हमको दर, हमारी दर नहीं दे रखी है। ब्याज यहाँ हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया गया है। तो यहाँ से हम अपना सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं कि हमको ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है, क्या क्या हमको ज़रूरत है और अपना दर निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, देखिए भाई, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमने पहले बताया ये फार्मूला, बटे 100। अब यहाँ हमको दर निकालनी है, दर। तो दर हम यहाँ पर रोक लेंगे। अब देखिए जो बटे वाली चीज़ होती है वो गुणे में जाएगी, तो ये बटे में है, ये यहाँ गुणे में आ जाएगी। और मूलधन और ये जो समय दे रखा ये हमारा इधर आ जाएगा इसके बटे में, ये यहाँ पे इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना मूलधन निकाल ले रहे हैं। तो मूलधन हमारा क्या होगा, पहले ब्याज ज्ञात कर ले रहे हैं। तो देखिए
ब्याज बराबर होगा हमारा, ब्याज होगा हमारा, ब्याज मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज हमारा यहाँ से कितना निकल के आया, देखिए ये है 107 और है ये हमारा मूलधन है 100। यहाँ से हमारा ब्याज आ गया 7 रुपये, ब्याज आया हमारा 7 रुपये। अब हम रख सकते हैं अपने फार्मूले में, ब्याज हमारा 7 रुपये आ गया, ब्याज हमारा कितना आया, ब्याज हमारा आया 100। हम हमको निकालनी है दर, तो यहाँ देखिए दर बराबर, अभी आपको पता है दर बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे में 100 बटे में समय गुणे मूलधन, गुणे मूलधन। अब यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, हमको दर जो निकालनी है दर हम निकाल लेंगे। साधारण ब्याज हमारा कितना आया, 7 रुपये आया था, ये हमारा 100, समय हमारा है 1 साल, मूलधन हमारा है 100। अब देखिए इस 100 से ये 100 कट गया, तो हमारी दर कितनी आ गई, दर आ गई हमारी 7%। यही इस सवाल का आंसर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा, कह रहे एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये उधार लिए। उसने 2 सहित 1/2 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार देकर चुका दिया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो ये 1200 रुपये, अब यहाँ जो ये 1200 रुपये और जो ये गाय दी गई है, तो ये हमारा मिश्रधन है, ठीक है। तो अब देखते हैं मिश्र, यहाँ पर हमको दे रखी दर, तो दर हमारी दे रखी है, दर है हमारी 12%। मूलधन कितना लिया था उसने, मूलधन उसने लिया था 2400 रुपये, इतना उसने कर्जा लिया था। समय हमारा है, समय, समय हमारा है 2 सही 1/2 वर्ष, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5। मिश्रित भिन्न से हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। ये हो गई हमारा, ये हमारा समय हो गया, ठीक। अब मिश्रधन के रूप में, मिश्रधन हमारा क्या है, मिश्रधन के रूप में हमारा दिया गया है 1200 रुपये प्लस गाय। ये हमको यहाँ से हमारी गाय की कीमत पता चल जाएगी, गाय कितनी की थी, ठीक। अभी हम मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन निकालने से पहले हमको, मिश्रधन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो है हमारे पास लेकिन ब्याज नहीं, तो हम ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। तो साधारण ब्याज हमारा होता है मूलधन गुणे दर, तो मूलधन है हमारा 2400 गुणे दर है हमारी 12 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर गुणे, सॉरी यहाँ पर समय होगा, समय हमारा है 2.5 वर्ष, यानी कि ये 5/2 हो जाएगा, ये 5 और बटे में 2 यहाँ आ जाएगा और नीचे 100। अब देखिए 2 जीरो से दी जुड़े यहाँ कट गए, ठीक। इसको काट दे रहे हैं, 12 दूना 24, ये कट गया। अब देखिए 12 बराही हम 144, अब ये हमारा बचा सीधे सीधे 12 गुणे 12 गुणे 5। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 60, ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 60। तो 12 गुणे 60, ये हो जाएगा 12 छंग 72 और 1 जीरो, 720 रुपये हमारा ब्याज आ गया, 720 रुपये हमारा ब्याज। अब हम यहाँ से मिश्रधन अपना निकाल लेंगे, तो मिश्रधन हमारा मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज आया 720 रुपये, मूलधन हमारा कितना था, मूलधन था हमारा, मूलधन सवाल में कहा गया है 2400 रुपये, तो मूलधन हम निकाल लेंगे अपना 2400, इसमें हम जोड़ देंगे और यही हमारा क्या था, ये हमारा मिश्रधन निकल के आएगा, यही हमारा गाय और वो उस 1200 रुपये के बराबर था। तो देखिए हमारा मिश्रधन कितना आएगा, यहाँ से मिश्रधन हमारा आएगा, जोड़िए भाई, 0 2 7 4 11 1 2 और 1 3,
3120 रुपये हमारा आ गया मिश्र धन। यही हमारा बराबर था किसके, यही हमारा बराबर था एक गाय और गाय प्लस 1200 रुपये के बराबर था। अब यहाँ से गाय की कीमत निकालनी है तो गाय हम इधर रोक के रखेंगे और इसमें से घटा देंगे 3120 माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी गाय की कीमत निकल जाएगी तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 2, इधर 11 में से 2 गए 9, 2 में से 9 बचा, इधर 2 में से 1 गया 1, तो 1920 रुपये, 1920 रुपये हमारी क्या है, 1920 रुपये हमारी गाय की। तो यहाँ पर 1920 रुपये जो निकल के आया है यही हमारी गाय की कीमत है जो कि हमारे सवाल में पूछा जा रहा था। यही हमारा आंसर हुआ इस सवाल में। देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल तो बहुत ही आसान है भाई। कह रहे हैं कि 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है। देखिए हमारी जो दर होती है, दर कोई भी दर हो, जैसे हम करें 1% की दर है हमारी, तो ये परसेंट का मतलब कि 1/100, यानी कि हर 100 रुपये पर 1 रुपये हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है। अब यहाँ जैसे कह रहे हैं कि 12.5%, परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। तो ये कहने का मतलब ये कि हर साल, प्रत्येक वर्ष, जितने भी साल का ये ब्याज होगा, हर साल 100 रुपये में से 12.5 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब कि 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है, तो 100 में से, प्रत्येक 100 में से 12.5 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बस यही कहने का मतलब है इनका। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपये दान दिया। अब देखिए यहाँ 3600 रुपये हमारा जो है वो है हमारा मूलधन। मूलधन हमारा कितना है, 3600 रुपये। इस धनराशि के ब्याज से, यानी जो इस धनराशि का 3600 का जो ब्याज आएगा उसमें 6 छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि दान की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले, दर कितनी है, दर है हमारे यहाँ पर 10%, दर है 10%। तो प्रत्येक छात्र की छात्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको समय नहीं दिया गया है। जॉर्ज ने एक स्कूल को इतने रुपए इस दान राशि के ब्याज से 6 छात्रवृत्ति दी जाती है। यह दान राशि 10% वार्षिक ब्याज। देखिए यहाँ पर हमको समय नहीं दिया गया है और कहा जा रहा है कि वार्षिक ब्याज, तो यहाँ पर हम अपना समय ले लेंगे। यहाँ पर समय हम ले लेंगे 1 साल का। तो यहाँ पर समय हम ले रहे हैं, समय हमारा होगा 1 वर्ष का। वार्षिक कह रहे हैं तो 1 वर्ष का लेंगे। अब यहाँ से हम ब्याज निकाल ले रहे हैं। तो साधारण ब्याज हमारा होता है मूलधन गुणे दर है हमारी 10%, समय है 1 वर्ष का, बटे 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 360 रुपये हमारा हो जाएगा, 360 रुपये हमारा हो जाएगा ब्याज। 360 रुपये हमारा ब्याज हो गया। अब जो ये ब्याज आया है तो इससे कह रहे हैं कि 6 छात्रवृत्तियाँ, यहाँ लिखा इस दान राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये ब्याज आ गया भाई, ब्याज की अब 6 छात्रवृत्तियाँ दी जा रही, तो इसको हम 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 छाक 36। यहाँ से हमारा आएगा 60 रुपये। तो यहाँ प्रत्येक छात्रवृत्ति यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि है, प्रत्येक छात्रवृत्ति जो है हमारी वो हमारी कितने रुपए आई, वो हमारी आई 60 रुपये। ये हुआ हमारा इस सवाल का आंसर। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 1500 रुपये का ऋण लेता है। तो मूलधन, यही हमारा हो गया मूलधन। मूलधन कितना लिया, 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये।
फिर कहे क्या रहे हैं, बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण 20% छूट देता है। अब इसमें 20% का छूट दे दिया, यानी कि 20% इसमें का जमा नहीं करना है आपको, यानी कि वो हमको वापस नहीं करना। तो देखते हैं कि इसके बाद जो हमको बचेगा 20% छूट के बाद उस पर हमारा ब्याज लगाया जाएगा। तो हमारा 20% कितना होगा, जो जो ब्याज के योग्य होगा। तो ब्याज योग्य जो धनराशि होगी, ब्याज योग्य राशि जो होगी हमारी, यानी जो पैसा जिस पर हमको ब्याज देना वो कितनी होगी, तो वो हम निकालेंगे 15,000 का 20%। 20% परसेंट बट्टे में 100 होगा यहाँ। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ कितना आया, 15 दूना 30 और 2 जीरो, यानी कि 3,000 रुपये। 15,000 में से 3,000 रुपये हमको छूट मिल गई। 3,000 तो बचा कितना, 12,000। 12,000, अब ये जो 12,000 आया है तो यही हमारे ब्याज योग्य राशि होगी, यानी कि इसी पर हमको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं सवाल में, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आगे सवाल में कह रहे हैं, अच्छा तो अब जो ब्याज योग्य हमारी राशि आई थी, यानी कि अब नया मूलधन जो आया वो हमारा आ गया 1,200 रुपये, या सॉरी 12,000 रुपये। और दर है हमारी, दर है 9%, दर है 9%। समय करें 4 वर्ष बाद करें हमको पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना पैसा, 4 वर्ष, यानी कि समय हमारा कह रहे हैं कि 4 साल का समय है हमारा, 4 साल। यहाँ से हम निकाल लेंगे ब्याज कितना आएगा। तो साधारण ब्याज हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है हमारा 12,000, दर है हमारी 9%, समय है 4 साल का और बट्टे में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, बचा हमारा 120 गुणे 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब 36 और 120 का हम गुणा कराएंगे। तो देखिए 12 छंग 72, 7 बचा, 7 बचा, 12 तिहाई 36, 36 और 4 40, 40 3 43, 4,320 रुपये हमारा ब्याज आया। इतना 4,300 रुपये हमारा ब्याज आ गया। अब हमको बैंक को देना कितना है, तो बैंक को हमको देना है कुल 4,320, 4,320 प्लस 12,000, 4,320 4,320 प्लस 12,000 जो हमने लिया था, यानी कि 15,000 में से 3,000 छूट देने के बाद हमारा 12,000 मिला मूलधन। तो अब हमको देना कितना है, देख ले रहे हो भाई, 12 और 4 16, 16,320 रुपये हमको बैंक को अदा करने हैं। यही रुपए हमको देना है बैंक को। ये हुआ इस सवाल का आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको केवल समय दिया है, तो समय हम पहले लिख ले रहे हैं। समय हमारा है 20। अब कह रहे हैं कि किसी धन का, तो कोई धन नहीं है भाई, कोई धन होगा हमको दिया नहीं गया, तो हम कह रहे हैं कि हमारा मूलधन, यानी कि मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपये है। 100 रुपये है, 100 रुपये हमारा मूलधन हो गया। अच्छा, मिश्र धन 4 गुना हो जाता है, मतलब किसी धन का मिश्र धन 4 गुना, तो मिश्र धन हमारा जो होगा, मिश्र धन जो हमारा होगा वो x का 4 गुना, यानी कि 4x होगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है किस वार्षिक ब्याज के साथ दर से, यानी कि यहाँ पर हमको दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए हमको मूलधन और ब्याज सब पता होना चाहिए, समय। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 4x माइनस x,
ये हमारा हो गया 3x, ये हमारा आ गया ब्याज। ठीक, अब हमको दर निकालनी है, तो साधारण ब्याज, ये हमारा ब्याज, तो साधारण ब्याज दर का फार्मूला होता है हमारा दर बराबर, उसी फार्मूले से निकालेंगे। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 और बट्टे में समय गुणे मूलधन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो दर है वो ज्ञात करेंगे। हमारा साधारण ब्याज निकल के आया 3x गुणे 100 बटे में समय है हमारा 20 वर्ष, और क्या है हमारा मूलधन हमारा था x रुपये। मूलधन हमारा कितना था? मूलधन था हमारा x रुपये। ठीक, देखिए x से x कट गया, 20 पंचे 100 इधर कट गया, अब बचा कितना? 5 गुणे 3 यानी कि 15%। तो 15% की दर आएगी। यही इस सवाल का सही आंसर है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।